तो फिर सबसे पहले ना हम निफ्टी को चेक करेंगे। पूरा ऊपर से नीचे तक सारे अप्रोचेस फॉलो करेंगे। फाइन। पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब इस लेवल पे 26,400 से लेके 26,000 तक के बीच में एक हैवी रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ है। पिछली बार जब 26,000 पे आया था ऑल टाइम हाई पे, बहुत लंबा फॉल दिया था नीचे की तरफ। अप्रोक्सीमेटली 3,500 पॉइंट्स डाउन था। उसके बाद फिर से ट्राई किया एंड फिर से वहीं पे अटक गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस तरीके से अभी यहाँ पे साइडवेज जोन बनाना है उसके बाद फिर से एक रैली देखने के लिए हमें मिलेगा। पिछले बार का भी अगर हम करें एनालिसिस, यहाँ पे देख एक हाई बनाया था, रिट्रेस किया, साइडवेज में अटक गया था एंड उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ मूव करने लगा। सेम वे अभी भी है, साइडवेज में अटका है और फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब अगर यहाँ पे देखेगा ना RSI, तो सी 60 पे सपोर्ट कंटिन्यूसली ले रहा है और फिर मूव करता है। पास्ट से अगर हम चेक करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोविड के टाइम से 40 के पास आया था यहाँ पे, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया और RSI 60 के ऊपर चला गया। एंड इसका मतलब है कि ये 40 से लेके 60 तक मतलब बुलिश है। 60 को क्रॉस कर दिया ना, मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत पावरफुली ऊपर जा रहा है और यहाँ से फिर उतना ही खींचा भी है ऊपर। फिर यहाँ से रिट्रेस किया है, तो ये रिट्रेसमेंट लेवल जो होता है ना वो 60 तक का रहता है। तो सबसे पहला 60 रहता है, उसके बाद धीरे धीरे 50 एंड 40 तक रहता है। तो यहाँ पे देखेगा ना, तो 60 के पास आया था, थोड़ा सा नीचे आके ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ पे सेम मूविंग एवरेज के पास भी अटका है एंड वहीं से फिर से ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी अगर यूज़ करता है ना, तो फॉर एग्जांपल RSI ले लिया, मूविंग एवरेज ले लिया या फिर फिब रिट्रेसमेंट में यहाँ पे देखता हूँ, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके लो से मैं मार्किंग स्टार्ट करता हूँ, इसके हाई तक लेके जाता हूँ, ये वाला हाई ये, ठीक है, एंड इसे ड्रॉप करता हूँ। तो अगर देखिएगा ना, तो फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 0.38, 0.5 और 0.61। ये वाला 0.38 के पास तक पहुंचा था और वहां से फिर ऊपर की तरफ खींचा। तो सबसे पहला ना, जब भी ये रिट्रेस करता है 0.38 नहीं तो 0.5 या फिर 0.61, इनमें से कोई भी लेवल पे रिट्रेस करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ ना ये यहाँ तक ही आएगा, जो रेसिस्टेंस लेवल था फिर रिट्रेसमेंट पे जो जीरो दिख रहा है ना, उसी लेवल तक आता है एंड उसके बाद वहाँ से रैली होती है। अगर तोड़ दिया तो एक रैली आएगी, अगर नहीं तोड़ा तो फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। सेम यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हल्का सा नीचे की तरफ रिट्रेस किया और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू किया, और जैसे ही यहाँ से कंटिन्यू किया ना, तो हमें पता चल गया कि ये और नीचे नहीं गिरने वाला है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा और फाइनली यहाँ पे ब्रेक करके सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ कर, तू RSI स्टार्ट कर या फिर बॉयलिंजर बैंड ले, मूविंग एवरेज ले, फिब रिट्रेसमेंट ले या कोई भी इंडिकेटर दूसरा यूज़ कर ले, हर एक स्ट्रेटेजी में ना सब जगह पे ये फिट होता ही है, लेकिन वो अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग RSI यूज़ करते हैं, तो RSI 60 के पास सपोर्ट आता है, आया यहाँ पे, इस ग्रीन इस रेड कैंडल ने हल्का सा नीचे खींच लिया था बट वेल सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव किया। सेकेंड यहाँ पे जो रेड दिख रहा है उसने भी 60 सपोर्ट लिया, ऊपर मूव किया, फिर से 60 सपोर्ट लिया एंड फिर से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जो गिरा था सेम 60 सपोर्ट एंड अगेन ऊपर की तरफ, और ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश था। सी इसने लंबा खींचा भी, अप्रोक्सीमेटली 5,000 पॉइंट्स, 28%, बहुत बड़ा खींचा था यहाँ से। उसके बाद फिर से रिट्रेस हुआ एंड सेम जिस तरीके से ये आया था ना 60 से हल्का नीचे, यहाँ पे भी सेम हुआ था, हल्का सा नीचे आया एंड उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर 60 सपोर्ट ऊपर गया, फिर 60 सपोर्ट एंड फिर से ऊपर की तरफ अभी मूव कर रहा है। तो फिर जैसे ये लेवल अभी ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ अच्छा खासा फिर से मूव होगा। एंड ऑफ कोर्स हिस्ट्री जैसी रहती है ना, सेम हम अपना फ्यूचर भी वैसे ही प्रेडिक्ट करते हैं, वही हमारा टेक्निकल एनालिसिस है। तो यहाँ पे देखिएगा रेसिस्टेंस लेवल था, वहाँ पे रिट्रेस किया, तोड़ा और सीधा ऊपर की तरफ खींचने लगा। सेम यहाँ पे है, रेसिस्टेंस लेवल बना है, तोड़ेगा, हल्का रिट्रेस करके फिर से ऊपर की तरफ मूव कर देगा। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखेगा ना, तो बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है। सी यहाँ पे कैसे बने कैंडल्स भी देखे, और यहाँ से फिर गैप अप गैप डाउन, अचानक से सब चीज़ होने लगा यहाँ पे। एंड फाइनली यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हुआ था, साइडवेज में अटका और यहाँ पे फिर से डोजी कैंडल्स एंड फिर से बड़ा सा फॉल, और यहाँ पे एक बड़ा सा इंक्रीज, बाद में फिर से एक और बड़ा फॉल आया है। तो यहाँ पे ना वीकली पे अगर देखेगा तो इसका सिंपल सा यही है
RSI 40 पे जब आता है बाई करना है, 60 के पास पहुंचेगा, निकल जाना है। तो अभी ये वाला जो दिखेगा ना, ये लेवल सी, ये ये RSI 60 तक पहुंचा नहीं है, ध्यान से देख। बट ये जो विक दिख रहा है, ये RSI 60 तक पहुंच गया था। डेट मीन्स जिस दिन ये चालू था, ठीक है, वर्क कर रहा था ना, ये जो विक बना है ना, जहां तक इसने खींचा है ना, उस दिन अगर चेक करेगा ना तो ये 60 तक पहुंच गया था एंड उसके बाद ही वहां से गिरा है। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, 40 पे बाय करो, 60 पे सेल कर दो, डन। एंड इसी को अगर मैं पास में भी देखूँ ना, सेम है। सी यहाँ से मूव करना शुरू हुआ, यहाँ पे अटका, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ से मूव करना हुआ, यहाँ पे अटका, रेड कैंडल भी है देखो, निकल जाना है। बाद में फिर से मूव करना स्टार्ट होगा तो फिर से हम पकड़ेंगे उसको, फाइन। एंड नेक्स्ट कब पकड़ना है, जब ये यहाँ पे गिरेगा, RSI 60 पे सपोर्ट लेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तब इसे फिर से पकड़ना है। जैसे हम लोग PSU बैंक के बारे में कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, सेम उसका भी हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए ये देख लेते हैं। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें ना, तो चेक कितनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, सी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ट्रेड पॉसिबल नहीं है, ट्रेड पॉसिबल है। बट एंट्री बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, स्पीड होना चाहिए, एंड यस अगर लॉस हो रहा है तो लॉस एक्सेप्ट करके निकल भी जाना चाहिए, स्टॉप लॉस भी लेना है, ऐसे नहीं कि ट्रेड में बैठे रहना है। तो यहाँ से हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो फॉल आया, 40 के पास आके अटक गया था, एंड फाइनली यहाँ से एक मूव आया, ठीक है। ऐसे मूव जब गैप आते हैं ना, और कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है या फिर डर लग रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि यहाँ पे एनालिसिस ढंग से नहीं चल रहा है, परफेक्टली फिट नहीं है, ट्रेड छोड़ दो, नहीं लेना ट्रेड। ये एक गोल्डन रूल रहता है ट्रेडिंग का, थोड़ा सा भी डाउट है मत लो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे पैसे हैं, किसी ने तुम्हें फ्री में पैसा दिया नहीं है, इसलिए ट्रेड नहीं लेना, छोड़ देना है वो। बाद में यहाँ पे देखोगे 60 पे रेसिस्ट किया एंड यहाँ से फॉल आ गया, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल है, सी। कैंडल भी बना स्टार के जैसा, एक बड़ा सा उसका कंफर्मेशन भी आया, रेड कैंडल, एंड फाइनली यहाँ से एक फॉल आया। और फॉल कहाँ तक गया, RSI 40, 60 पे रेसिस्ट किया, 40 पे आके अटक गया, मैंने 40 पे सपोर्ट लिया, नेक्स्ट 60 पे आके रेसिस्ट करेगा। तो यहाँ इस लेवल तक आया था, यही सेम लेवल रेसिस्टेंस लेवल के पास आया था, वहाँ पे अटका एंड उसके बाद तोड़ा। और यहाँ पे देखोगे ना एक पैटर्न बन गया था, ठीक है, ये हैंगिंग मैन के जैसे बना, एक रेड कैंडल आया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, एक दूसरा कैंडल ने कंफर्मेशन भी डाउन साइड कर दिया, एंड फाइनली ये गिरा और फिर से 40 के पास आके सपोर्ट लिया। और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, ग्रीन कैंडल भी है, बड़ा है, वॉल्यूम है, नेक्स्ट कैंडल भी फॉलो थ्रू दिया है, तो यहाँ पे एंट्री एक बन सकती थी। एंड अगेन सी ये वाली कैंडल्स हो या फिर ये कैंडल्स, ये 60 के पास आके फिर से रेसिस्ट किया एंड यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से मूव किया, ठीक है। सिंपल सा है, सिर्फ फॉलो करना है। 40 पे सपोर्ट है, 60 पे है, रेसिस्ट कहाँ कर रहा है, एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, डेट सिट, उससे ज़्यादा नहीं। एंड फाइनली यहाँ पे देखो, यहाँ से मूव किया, 60 के ऊपर चला गया, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है, डबल टॉप, ठीक है, एम पैटर्न के जैसे ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आके सपोर्ट लिया RSI 50 के पास, और फाइनली यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मूव किया। अब ये ट्रेड अगर नहीं लेना ना चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ढंग से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, कैंडल्स भी ढंग के है नहीं, वॉल्यूम भी अच्छे से आया नहीं है, तो फिर ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं हम। ऐसे नहीं कि हर एक बार ट्रेड लेना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड्स अवॉइड करोगे तो चलेगा, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है, RSI 40 तक आना चाहिए एटलीस्ट, और उसके बाद मूव करेगा तो फिर से हम पकड़ेंगे, या फिर 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर मूव करे तब पकड़ेंगे। तो सिंपल सा था, यहाँ पे साइडवेज में अटक गया फाइनली, एंड एक लंबा सा साइडवेज फेस बना यहाँ पे, सी, इतना लंबा, नवंबर और ये जनवरी, 2 महीने के लगभग इतना लंबा एक साइडवेज फेस बना, एंड यहाँ पे फाइनली वो ब्रेक हुआ था, ठीक है। ये कैंडल ने ब्रेक दिखाया, बट एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, सी, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, वहीं पे ये कैंडल आया, ऊपर की तरफ मूव किया, बट फाइनली एक बड़ा सा रेड कैंडल आया वॉल्यूम के साथ और तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये जिस तरीके से मूव हुआ, RSI 40 के नीचे, मतलब नीचे की तरफ मूव करेगा, और जब भी ऊपर आएगा RSI 40 के पास आके रेसिस्ट करेगा एंड फिर से गिरेगा, एंड बाद में फिर से वहीं पे सेम रिपीट होगा पैटर्न। तो ये ऊपर की तरफ गया, रेसिस्ट किया, नीचे आया, फिर से ऊपर RSI 40 के पास गया एंड वहाँ से फिर से गिर गया। तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी अभी लाइव देखते हैं हम, ठीक है, 40 पे रेसिस्ट किया, गिरा, एंड ये जो मूव आया,
60 पे रेसिस्ट किया, वहाँ से गिरा, फिर से 60 पे रेसिस्ट किया एंड वहाँ से फिर से गिरा और यहाँ पे तो सीधा गैप हुआ है, सीधा गैप आया है। अभी यहाँ से नेक्स्ट मूव कैसे जाएगा? सी, ये जो गैप इतना बड़ा बना है ना, इसको फिल करने के लिए ना उतना ही बड़ा कैंडल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर इसे नीचे आना है ना तो उतना ही बड़ा कैंडल होना चाहिए। सेकंड, अगर इसे ऊपर जाना है ना तो ये वाला गैप यहाँ पे अब एक रेसिस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, एक यहाँ बना था, सेकंड यहाँ पे बना है, तो ये एक रेसिस्टेंट का काम करेगा। तो फिर इसे भी अगर तोड़ना है तो एक बड़ा कैंडल चाहिए, छोटे कैंडल से कुछ नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे चांसेस कैसे लग रहे हैं? यहाँ से हो सकता है कि हल्का सा रिट्रेस करे इस लेवल को एंड फिर यहाँ से मूव करना शुरू कर दे, क्योंकि आर एस आई है ना 40 तक इसे आना है। तो आर एस आई 40 तक अगर आना है तो थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। डेट मीन्स यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेवल बनेगा इसका और उसके बाद यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मूव कर देगा। एल्स अगर यहाँ से मूव करता है ना तो बहुत बड़ा कैंडल चाहिए। और वॉल्यूम तो यहाँ पे रेड में ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है,